अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं जो है वो पूरी पूरी कोशिश करूँगी इस व्लॉग में कि कि वग़ैरह और ख़ैर जो है मैं यूज़ ही ना करूँ। और क्योंकि मैं तो ये समझती थी शायद कि मैं वग़ैरह ही ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारी सी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है खैर भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा बोल जाती हैं, एक ही सेंटेंस में कई बार बोल जाती हैं। तो उनके कहने से मुझे याद आया कि जी हाँ, उन्होंने सही कहा है कि मैं खैर का और एक वग़ैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। खैर आज मैंने खैर कह दिया। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि खैर और वग़ैरह जो है मेरे मुँह से ना निकले। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम है, मैंने शाम से जो है अपना ब्लॉग जो था स्टार्ट किया था। ये बच्चों की जो ट्यूशन से आने के बाद वही होता है माँओं का कि उनकी मतलब कॉपीज़ वग़ैरह चेक करना, ख़ास करके छोटे बच्चों की, जो कि मेरा बेटा है यूकेजी में। तो मैं आने के बाद उनकी कॉपी ज़रूर चेक करती हूँ कि देख लूँ कि इन्होंने होमवर्क जो है वो सही करा है, नहीं करा। तो खैर फिर मैंने खैर कह दिया, ये मेरे मुँह से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो उन्होंने जो था वर्क जो था वो सही करा था। अब यहाँ पर अदरक लहसुन जो था वो भी ख़त्म हो चुका था और मुझे इतनी हँसी आ रही है वॉइस ओवर करते हुए, बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उसको काट कर, छील कर और मैंने धोकर इसको रख दिया है। अभी तो फ़िलहाल जो है मैं इसको एक बॉक्स में करके मैं रख दूँगी, और ये सोच कर कि अब मैं जो इंशाल्लाह सुबह में ही पीसूँगी। तो वो मैंने उसको बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिया है। अच्छा, फ्रिज में गई तो ये चने जो थे, हमारे हस्बैंड जो थे वो सुबह ग्रोसरी करने गए थे तो लेकर आए थे। तो ये फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें रखे हुए हैं ये तो चलो बच्चे भी हैं और मैं भी हूँ, तो हम लोग खाकर ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चने वग़ैरह खाए। इधर इनकी हमारी जो बेटी हैं, बेटी साहिबा जो हैं, इनकी फ्रेंड ने, मुफ़ज़िला ने, इनको ये जो था पेपर सोप जो हैं ये गिफ्ट करे थे। तो ये मुझे दिखा रही थी कि मम्मू देखिए कितने अच्छे हैं, छोटे-छोटे सारे हैं। तो ये मैंने यूज़ भी करा, एक मैंने लिया, इसमें हार्ट भी है, फ्लावर ये वो चीज़ें बनी हुई हैं, तो एक मैंने यूज़ करके देखा था, ख़ैर काफ़ी अच्छा था। अब ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पर वही सुबह का मतलब बच्चों का लंच जो है वो भी प्रिपेयर कर रही हूँ और ब्रेकफ़ास्ट भी बना रही थी। तो वही होता है कि पराठे, और बच्चे जो हैं इस टाइम ब्रेकफ़ास्ट में आजकल जो है पराठे खाने ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कभी-कभार कोई और भी चीज़ ले लेते हैं, तो कभी पराठा ही खाना मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं पराठा ही बना देती हूँ। और अच्छा, इनके पापा भी यही कहते हैं कि पराठा ही बना दो, इससे बच्चे का पेट भी भरा रहता है। तो साथ-साथ पराठे ही बन रहे हैं और इधर चाय भी मैंने चढ़ा दी है बच्चों के लिए फ़िलहाल। तो ये सब कर रही थी मैं। और अच्छा, बेटी का ये होता है कि वो पहले निकल जाती हैं, तो बेटी को मैंने पहले कर देती हूँ उनका बालों में, आज उनके हेयर ऑयलिंग भी करी है। तो सब कर करा के खैर बेटी तो चली गई थी। अब ये बेटे का लंच बॉक्स जो था इसको मैंने भी रेडी कर दिया है। अब बस बेटे को रेडी करूँगी, जब तक उनको छोड़ कर आते हैं। फिर वो आजकल मैं वॉक पर नहीं जा रही हूँ, तो हस्बैंड ही जा रहे हैं खाली, तो फिर वो वॉक करते हुए, निमटते हुए अपनी वॉक शॉक से, और फिर आते हैं, तब तक मैं बेटे को रेडी कर देती हूँ। और घर पे जो मुझे थोड़ा बहुत वर्कआउट करना होता है मैं घर पे ही कर लेती हूँ। फिर खैर कह दिया मैंने। तो मैं ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन को, क्योंकि टाइम था अभी, तो किचन को भी साफ़ कर लिया है। इधर बेटे को अब मैं ये लेकर आ गई हूँ, तो मैंने आकर देखा तो खैर वो नाश्ता कर रहे थे, फिर खैर निकल गया। तो उन्होंने कुछ पराठा जो था वो छोड़ भी दिया है, तो खैर वो मैं और ये खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेटे को खैर तैयार कर दिया है। आप कहेंगे हमारी बहन आज पागल हो गई, इतनी हंसी आ रही है। तो अब ये जो थे ये स्कूल के लिए चले गए। अब यहाँ पर मैं अपना और अपने हस्बैंड का जो था वो नाश्ता जो है वो भी रेडी शेडी कर लेती हूँ, कि मुझे पता होता है कि 5-10 मिनट में बस वो वापस आ जाते हैं वहाँ से, तो इतने में मैं चाय वाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय के साथ पानी भी रख लिया था, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी, गर्मी इतनी, पसीना इतना आ रहा है, तो दिल चाहता है कि पहले पानी पीऊँ। पानी तो खैर पहले पी चुकी थी, लेकिन फिर भी अब साथ-साथ मैंने अदरक लहसुन भी निकाल कर रख दिया था सुबह में, तो मैंने वो भी अब पीस लिया है। सबसे पहला काम मैंने आज किचन में यही करा था, मतलब पराठे-शराठे के बाद सबसे पहला काम यही करा। फिर वही के दोपहर के खाने की तैयारी थी, तो उसमें मैंने लौकी मँगा ली थी कि मैं लौकी आज गोश्त में जो है वो लौकी डाल दूँगी। अच्छा, इधर बर्तन भी धो दिए मैंने,
और किचन को भी साफ़ कर दिया। आज बड़ी जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही थी अपना। बस मैं जो था ना कि सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद जो बैठकर बातें शातें होती नहीं, तो मैं वो नहीं बैठी। मैंने कहा भैया बहुत टाइम हो जाता है, 1 घंटा इसी में फालतू में बर्बाद हो जाता है, और बस अपने काम में लगो। तो मैं काम शाम में लग गई थी। फिर ये सब सारा करने के बाद फिर वाटर कूलर में बर्फ़ भी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार फ्रिज में जाना, बच्चे जाएँ या बड़े जाएँ तो अच्छा नहीं लगता। फिर ये कपड़े भी थोड़े बहुत थे, तो मैंने कहा ये वॉशिंग मशीन भी साथ साथ लगा ही लेती हूँ, तो ये वो धुल जाएंगे और फिर सूख भी जाएंगे। फिर ये सारे काम निपटाने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने जो था अपना बेडरूम जो वो तो क्लीन करा ही नहीं। तो फिर खैर आई कमरे में, फिर आकर खैर कह दिया मैंने। फिर मैं आई रूम में, फिर आकर रूम को आकर मैंने सेट करा, फिर नीट एंड टाइडी कर दिया मैंने रूम को। आप लोग देख सकते हैं। बस अब मुझे जो है बस झाड़ू लगाना रह गई है, बस अब साफ़ सफाई रह गई है, वो अब मैं कर लूँगी। किचन के काम से मैं फारिग हो गई थी। अच्छा, आज रोटी बनाना नहीं थी, क्योंकि रोटी जो है आप लोग सोचेंगे कि शायद बाज़ार वाज़ार से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि रोटी जो है बहुत ज़्यादा रखी हुई थी फ्रिज में। तो मैंने कहा आज रोटी बना ही नहीं रही हूँ मैं, पहले वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि रात की बची हुई थी काफ़ी। तो मैंने कहा नहीं तो फिर वही होगा कि फिर ताज़ी बना लूँगी, फिर वो रखी रह जाएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले जो है बासी रोटी जो है उसको ही फिनिश कर लिया जाए, फिर रात में देखा जाएगा। अगर रोटी नहीं होगी तो फिर वो रात को देखी जाएगी। तो यहाँ पर झाड़ू भी से भी मैं फारिग हो गई, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, इधर मुझे अब आज मैं जल्दी काम में लग गई थी, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था, तो मैंने आज इधर जो था अपने बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग कर ली थी। तो इधर सालन आप लोगों ने देखा था, मैं चढ़ाकर मैंने अपने सारे काम में लग गई थी। फिर थोड़ी देर बस अभी इसमें जितनी भी मतलब जो सीटियाँ लेना थी वो मैंने लेकर फिर इसको बंद कर दिया था। अब जो है मैंने इस सारे काम से जब मैं फारिग हो गई, तो फिर मैंने आकर देखा कुकर को खोल कर, तो खैर ये जो था गोश्त भी गल चुका था और ये लौकी जो थी ये भी गल चुकी थी। फिर मैंने इसको बिल्कुल घोट लिया था। अच्छा, लौकी इतनी अच्छी थी, बिल्कुल ही घुट गई थी, बिल्कुल ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा सा जैसे होता है लौकी गोश्त का, वो वाला लौकी बनी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती इसी तरीके की। तो लौकी गोश्त जो था वो मैंने तैयार कर लिया, बिल्कुल रेडी हो गया था। अब ये था कि बेटे के आने में बस थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने अपने भी कपड़े निकाल के बेड पर रख दिए थे और बेटे के भी रख दिए थे कि बस बेटे आ चुके हैं, देखिए आ रहे हैं, आ चुके हैं स्कूल से। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और चलती हूँ फिर मैं, मुझे रखना दुआओं में याद। फिर मिलूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।